बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक ये है कि रोज़े के मुताल्लिक़ 3 ज़रूरी मसाइल। सामीन, आज जो 3 मसाइल रोज़े के मुताल्लिक़ हम आपके सामने अर्ज़ करने लगे हैं, इनका जानना भी इंतहाई ज़रूरी है कि ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा मामला पेश आ सकता है तो मालूम होना चाहिए कि शरीयत मुताहरा ने इसके मुताल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया है। तो आइए समाअत करते हैं वो 3 ज़रूरी मसाइल कौन से हैं। एक मसला ये है कि रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा क्या है, और नंबर 2, रोज़ा छोड़ने की कौन कौन सी सूरतें हैं, और नंबर 3 ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो रोज़ा रख ही नहीं सकता तो अब वो क्या करे, फिदिया अदा करे तो कितना अदा करे। तो नाज़रीन, पहला इसके अंदर मसला कि रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा क्या है। इसमें सबसे पहले ये बात हमें समझनी होगी कि रोज़ा तोड़ने की 2 सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि कोई शरई उज़र था जिसकी वजह से रोज़ा तोड़ना पड़ा। अब उस सूरत में सिर्फ रोज़े की कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर रोज़ा तोड़ा है बगैर किसी शरई उज़र के, और रोज़ादार होना भी याद है कि मेरा रोज़ा है, इस हालत में वो खा लेता है, पी लेता है या अपनी ज़ौजा से जिमा कर लेता है, अब इस सूरत में कफ़ारा भी है और रोज़े की कज़ा भी करनी होगी। तो अब वो कफ़ारा क्या है? कफ़ारा ये है कि शरीयत मुताहरा ने ये कहा है कि जब कोई बगैर किसी शरई उज़र के जानबूझकर रोज़ा तोड़ दे, रोज़ादार होना याद भी हो, तो 3 कफ़ारे बयान किए गए हैं। उनमें से कोई एक कफ़ारा जो वो अदा करेगा तो वो उससे बरी और ज़िम्मा हो जाएगा। एक कफ़ारा ये बताया गया, गुलाम या लौंडी वो आज़ाद करे या 2 महीने मुसलसल रोजे रखे। इसमें यह भी मसला याद रखना जरूरी है कि अगर 2 महीने मुसलसल रोजे रखने, अगर दरमियान में एक रोजा भी छोड़ देते हैं फिर अगले दिन रोजा रखते हैं तो फिर उसकी गिनती दोबारा से फिर शुरू करनी पड़ेगी नए सिरे से। तीसरा कफ़ारा यह बयान किया गया कि 60 मस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाना है, यानी सुबह और शाम का पेट भर कर खाना खिलाना है। तो नाज़रीन, ये 3 कफ़ारे बयान किए गए हैं। अगर कोई रोज़ा जानबूझ के तोड़ता है बगैर किसी शरई उज़र के, रोज़ादार होना याद भी है, इनमें से कोई एक कफ़ारा अदा कर देगा तो वो तीनों अदा नहीं करने, बल्कि उनमें से कोई एक भी वो अदा करने की ताकत रखता है तो वो अदा कर देगा, तो वो बरी और ज़िम्मा हो जाएगा। और दूसरा मसला, जिन सूरतों में रोज़ा छोड़ने की शरन इजाजत है वो कौन कौन सी सूरतें हैं। एक है शरई मुसाफिर, यानी जो सफर करता है मुसलमान, और वो मुसाफत भी वो हो जिसको शरीयत मुताहरा ने बयान किया है। ये तकरीबन 57.5 मील बनते हैं। तो एक है शरई मुसाफिर, और नंबर 2 हामिला औरत कि जिसको नुकसान का अंदेशा हो। नंबर 3 वो औरत जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है और दूध के खुश्क हो जाने का अंदेशा हो। और उसके बाद है कोई ऐसी बीमारी है कि जिसके बढ़ जाने का अंदेशा है, या इतना वो बूढ़ा है शख्स के कमजोरी की वजह से उसके हलाक होने का अंदेशा है, या किसी ने गर्दन पर तलवार रख दी और ये कहा कि अगर तुम रोजा रखोगे तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तो उस सूरत में भी रोजा छोड़ने की इजाजत है। नाज़रीन, ये वो शरई उज़र बताए गए हैं जिनके अंदर ये अगर रोजा छोड़ देगा तो वो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जब कोई भी शरई उज़र लायक हुआ, जब वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद रोजे की कज़ा करना लाजिम है। इसमें कफ़ारा नहीं होगा, सिर्फ इसमें रोजे की जितने भी रोजे छूटे हैं उन वो रखने पड़ेंगे, और रखेंगे तो फिर ही हम उससे बरी और ज़िम्मा हो सकते हैं।
ایسا نہیں ہے کہ بالکل ساری زندگی رکھنا ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. جب عذر ختم ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ روزے اس کو رکھنے پڑیں گے دوسرے دنوں میں. اور اس کے بعد تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اتنا کمزور ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری ہے یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے اور اس کے جلدی تندرست ہونے کا بھی جو ہے نا وہ امکان نہیں ہے، امید نہیں ہے کہ یہ بندہ تندرست ہو جائے گا. اب اس کے لیے کیا ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھلا دے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے جتنا صدقہ فطر دیا جاتا ہے اتنا ہی ہر روزے کے بدلے وہ فدیہ دے گا، تو پھر اس سے وہ بری و ذمہ ہو جائے گا. ناظرین ساتھ یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ جن احباب کو ان میں سے کوئی عذر لاحق ہو، اب ظاہری بات ہے وہ دن کو کھائے گا پیے گا، وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ پھر سرے عام کھانے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بازاروں میں گلیوں میں جناب روزہ داروں کے سامنے کھاتا پیے، بلکہ وہ چھپ کر وہ کھائے تاکہ اس کے روزہ نہ رکھنے کی بھی کسی کو اطلاع نہ ہو کہ یار یہ بندہ روزہ نہیں رکھتا. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ